हेलो स्टूडेंट, आपका कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कंप्यूटर क्लास में अभी चल रहा है व्रत। इन सर्किल में मैं कई सारे पार्ट करा चुका हूँ। पार्ट नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुके हैं। पार्ट नंबर 5 होने वाला है। कुछ बीच में गैप रहा था, उसकी कुछ कारण रहा, इस वजह से आज नेक्स्ट पार्ट कराएंगे, पार्ट नंबर 5, जिसमें कुछ अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन हमारे बीच में दिए गए हैं। इन क्वेश्चनों को कैसे हमें डिफाइन करना हो, कैसे इनको क्वेश्चन को कैसे डिफाइन करना हो, कैसे इनको नहीं करना, ठीक है। कौन सी चीज़ में वैल्यू होगी, इसमें कौन सी चीज़ पुट होगी और कौन सी चीज़ पुट नहीं होगी, इस चीज़ को आज देखेंगे। क्वेश्चन थोड़े से अलग है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, इसमें थोड़ा इस चीज़ को समझना पड़ेगा। एक बार हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, जो भी आपके दोस्तों ने वीडियो शेयर करेंगे। इसके आगे देखते हैं, हम पार्ट नंबर 4 तक बहुत सारी चीज़ें करा चुके हैं, जिसमें बेस आपके बहुत सारा क्लियर हो चुका है। और आज पार्ट नंबर 5 में कुछ अलग ही होने वाला है। इन व्रत में कुछ ऐसा दिया हुआ है, इसमें स्पर्श रेखा भी है, इसमें के बिंदु भी दे रखा है, बहुत सारी चीज़ें भी दे रखे हैं। इसको कैसे सॉल्व करना होगा, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं। एक बार देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए कि चित्र में यदि टीपी और टीक्यू ओ केंद्र वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि पी ओ क्यू बराबर 110 डिग्री, तो पी टी क्यू बराबर है, तो पी टी क्यू निकालना है। क्या निकालना है? पी टी क्यू निकालना है। समझो, पहले क्वेश्चन को समझो। अब पहले क्वेश्चन को समझना क्या है। सबसे पहले लिखना है क्या है हमारे पास में दिया है, क्या हमारे पास में क्या दिया है, देखो दिया है। सबसे पहले क्या दिया रखा है, हमें हमारे लिए क्या दे रखा है, सबसे पहले ये लिखना है दिया है। दिया है मतलब क्या दे रखा है, सबसे पहले लिखना है एक व्रत है, लिखना एक व्रत है, एक व्रत है, एक व्रत में केंद्र ओ है। एक व्रत में क्या है हमारे पास में, एक व्रत में क्या दे रखा है हमारे पास में, एक व्रत में, एक व्रत में ओ क्या दे रखा है हमारे पास में, केंद्र दे रखा। क्या दे रखा है हमारे पास में, केंद्र है। केंद्र है जो जो केंद्र है जो दो बिंदु जो दो बिंदु जो दो बिंदु हमारे पास में कौन से हैं, पी तथा क्यू निकलते हैं, पी तथा क्यू निकलते हैं। ये भाषा अपने अनुसार आप लिख सकते हो, क्या अपने अनुसार लिख सकते हो, ठीक है। आगे को क्या बोलना चाहता क्वेश्चन कि इसमें पी और टी क्या हमारे पास में, पी और टी क्या है इसके पास में, स्पर्श रेखाएं। क्या हमारे पास में स्पर्श स्पर्श रेखाएं, क्या हमारे पास में ये स्पर्श रेखाएं, तथा तथा क्यू और टी क्या हमारे पास में, ये भी क्या हमारे पास में स्पर्श रेखा है। क्या हमारे पास में स्पर्श रेखा है, ठीक है, स्पर्श रेखा है। इतनी चीजें मैंने केवल क्वेश्चन से देख के लिखता हूँ, ठीक है, इतनी चीजें केवल क्वेश्चन से देख के लिखता हूँ। आइए अब चलते हैं इसमें करना क्या है। सबसे पहले मैंने दिया है वो चीज लिख दी, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट रह जाता, क्या रह जाता मेरे पास में, एक पॉइंट रह जाता, क्या रहता, पी ओ क्यू क्या दे रखा है मेरे पास में 110 डिग्री, ये भी हमारे पास में दिया हुआ है, ये भी हमारे पास में दिया हुआ है, ठीक है, समझो इतना। अब हमारे लिए सिद्ध का करना है, क्या सिद्ध करना है, सबसे पहले इसमें ये चीज निकालनी है, क्या सिद्ध करना है, तो लिखना सिद्ध करना है। क्या हमारे पास में सिद्ध करने के लिए क्या लिखा, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है हमारे लिए, क्या सिद्ध करना है बताओगे एक बार, क्या सिद्ध करना है हमारे लिए बताओ, पी टी क्यू बराबर है किसके, पी टी क्यू बराबर है ना, पी टी क्यू निकालना है। क्या निकालना है, पी टी क्यू निकालना हमारे लिए। अब पी टी क्यू कैसे निकालेंगे ये समझते हैं एक बार, क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ठीक है। अब सॉल्यूशन करेंगे, इसका हल निकालेंगे। हल निकालेंगे तो इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले समझो इसमें करना क्या होगा। मैंने हल निकालना चालू करता हूँ तो इसमें करना क्या है, मैंने सारी चीज़ें जो थी वो क्वेश्चन में से देख के लिखी है। अब मेरा हल निकलता है, यानी मेन मुद्दा मेरा यहाँ से चालू होता है, हल वाले मुद्दे से मेरा चालू होता है कि इसमें निकालना क्या है, क्या निकालना है। अब इसमें समझना होगा कि हमें निकालना क्या है। सबसे पहले मेरे पास में एक वृत्त दे रखा है जिसमें केंद्र ओ दे रखा है, जिसमें पी ओ क्यू बराबर 110 डिग्री दे रखा है, जिसमें पी और टी और क्यू और टी क्या है मेरे पास में स्पर्श रेखा दे रखी है, जिसको बिंदु से मिला दिया जाता है, ठीक है। इसी बीच में आगे चलते हैं, हमें करना क्या है अब इसमें देखते हैं कि अब निकालना क्या है। सबसे पहले हमें पी टी क्यू निकालना था, सिद्ध करना है पी टी क्यू, क्या निकालना है पी टी क्यू। ये चीजें अपने अनुसार आपको बना के लिखनी पड़ेंगी, अपने अनुसार आप बना के लिख सकते हैं, ठीक है। इसके आगे चलते हैं, अब हल में करना क्या होगा हमारे लिए। सबसे पहले जो चीज हमारे पास में देखो इसमें क्या दे रखा है, सबसे पहले एक पहला पॉइंट लिखना, पहला पॉइंट लिखना पी ओ क्यू बराबर कितना दे रखा है मेरे पास में 110 डिग्री, कितना दे रखा है 110 डिग्री दे रखा है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। मैं एक चीज जानता हूँ, क्या जानता हूँ, व्रत में क्या जानता हूँ, मैंने देखो पी ओ, क्या पी ओ बराबर किसकी होगी मेरे पास में, ओ क्यू की होगी। पी ओ बराबर किसकी होगी मेरे पास में, पी ओ बराबर किसकी होगी मेरे पास में, ओ क्यू की, ठीक है। मैंने लिख दिया, क्या यहाँ लिखना बराबर है, क्या है बराबर है, ठीक है, बराबर है, ठीक है, मैंने ये लिख दिया। अब समझो इसमें करना क्या है। अब देखो इसमें करना क्या होगा, सबसे पहले मेरे पास में पी ओ क्यू बराबर 110 डिग्री है, मेरे पास में एक कोण निकल आया, क्या निकल आया, एक कोण। देखो कुछ चीजें आपको डाउट सी लग रही होंगी, कुछ चीजें आपको डाउट सी लग रही है, इसमें क्या चीज़ आपको करनी होगी, एक चीज़ आपको पहचाननी है कि इसमें मैंने एक डायग्राम बनाता हूँ, पी टी क्यू। मैं इसको डायग्राम को इस प्रकार मिलाता हूँ, इस प्रकार कि पी
पी टी क्यू, ठीक है, इसको बीच में से काट देता हूँ। पी टी क्यू बराबर कितना है मेरे पास में, ये दे रखा है। अब मैं इस कोण को मिलाता हूँ तो कितने डिग्री का मेरे पास में, 90 डिग्री का बनेगा, ये 90 का बनेगा, ठीक है। और ये भी कितने का बनेगा मेरे पास में, 90 डिग्री का। लेकिन दोनों मिला कितना मेरे पास में, 110 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है, 110 डिग्री, कितना, 110 डिग्री दे रखा है। और ये निकालते हैं, इसको कैसे निकालना है। सबसे पहले लिखना पी टी क्यू, क्या लिखना है, पी ओ क्यू, क्या पी ओ टी, सॉरी पी ओ टी लिखना है। एंगल पी ओ टी बराबर कितना मेरे पास में, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, जिसमें लिखना, जिसमें पी ओ टी बराबर कितना 90 डिग्री है, जिसमें पी टी, जिसमें क्या है हमारे पास में, ओ केंद्र है, ओ केंद्र है, ओ क्या है हमारे पास में, केंद्र दे रखा है, क्या है वो हमारे पास में केंद्र है, केंद्र है। तथा पी टी क्या हमारे पास में, पी टी क्या हमारे पास में, स्पर्श रेखा है। क्या हमारे पास में पी टी क्या है, स्पर्श रेखा है। क्या है हमारे पास में, पी टी स्पर्श रेखा है, ठीक है। इतना लिख देंगे आप अपनी लैंग्वेज में लिखना आपको। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो बनती है आपके पास में, नेक्स्ट ये पॉइंट बनता है, इसमें क्या बनता है कि बनता है ओ क्यू ओ टी, क्या क्यू ओ टी भी तो हमारा 90 डिग्री होगा, क्यू ओ टी भी तो 90 डिग्री हो, लिखना एंगल क्यू ओ टी बराबर कितना है मेरे पास में, 90 डिग्री, कितना है 90 डिग्री, जिसमें लिखना, जिसमें केंद्र ओ, जिसमें ओ केंद्र है, क्या है ओ केंद्र है हमारा इसमें। और क्या है मेरे पास में, ओ टी क्या है मेरे पास में, ओ क्यू क्या है, वो ओ क्यू टी क्या है हमारे पास में, क्यू और टी क्या हमारे पास में, स्पर्श रेखा है। क्या हमारे पास में, स्पर्श रेखा, क्या है स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं, ठीक है। जो चीज दे रखी है मैंने केवल वही लिखी है, इसमें कुछ अलग से मैंने पुट नहीं किया, क्या केवल कुछ अलग से तो मैंने पुट नहीं किया। अब मेरे पास में एक चीज डाउट वाली बनती है, इसमें क्या बनता है, एक चीज मेरे पहचानना है, क्या पहचानना है, सबसे पहले आपको देखना है कि अब मेरे पास में 3 कोण पता पड़ेगा, पी ओ क्यू बराबर 110 डिग्री, पी ओ टी बराबर 90 डिग्री और ओ क्यू टी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। अब आपको देखना है कि 4 भुजाएं बननी है, 1 2 3 4 भुजाएं बननी, तो लिखना चारों कोणों का योग कितना होता है मेरे पास में, लिखना इधर कि चारों कोणों का योग कितना होता है, लिखना चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग कितना होता है हमारे पास में, चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री, कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री होता है। अब चार कोण कैसे निकालने हैं आपको एक बार आप देखेंगे, पहले इस क्वेश्चन को एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे आप। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो। सबसे पहले अब मुझे निकालने का चारों कोणों का योग कितना है मेरे पास में, 360 डिग्री, ठीक है। अब इसमें चारों कोणों क्रम से लिए गए, मैंने माना ही चतुर्भुज में एक भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, मैं इसको चतुर्भुज तो बोल सकता हूँ, क्या चतुर्भुज बोल सकता हूँ इसको, चतुर्भुज भी तो है ये, क्या चतुर्भुज, चतुर्भुज में चारों कोणों को कितना होता है 360 डिग्री और त्रिभुज में 180 डिग्री, ठीक है। चतुर्भुज में चारों कोणों का लिखना, चतुर्भुज में चारों कोणों का योग कितना हमारे पास में, चतुर्भुज में चारों कोणों का योग कितना है 360 डिग्री, ठीक है। अब पहला कोण क्या है आपके पास में, निकालना है क्या, सबसे पहले चीजें निकालनी क्या आपको, क्या निकालनी, सबसे पहले क्या निकालना, पी टी क्यू, लिखना कि एंगल, क्या लिखना है एंगल पी टी क्यू, लिखना है एंगल पी टी क्यू, पहला कोण। दूसरा कोण बनेगा मेरे पास में पी ओ टी, एंगल पी ओ टी, और तीसरा कोण बनेगा मेरे पास में क्यू ओ टी, क्या क्यू ओ, क्या बनेगा एंगल क्यू ओ टी, ठीक है। और चौथा कोण क्या बनेगा मेरे पास में, चौथा कोण बनेगा मेरे पास में पी ओ क्यू, क्या बनेगा एंगल पी ओ क्यू बराबर कितना लगेगा 360 डिग्री, ठीक है। इतना समझ गए आप। अब पी टी क्यू मुझे निकालना है, तो पी टी क्यू में सेम होगा, पी टी क्यू प्लस पी ओ टी का मान कितना निकाला था मैंने, 90 डिग्री निकाला था, ठीक है। और पी ओ क्यू टी का मान कितना निकाला था, 90 डिग्री निकाला था। इसी प्रकार पी ओ क्यू का मान कितना है मेरे पास में, 110 डिग्री बराबर 390 डिग्री, ठीक है, कर सकते हो इसे। अब समझ सबसे पहले इनका एडिशन करना चाहिए, वो क्या करना है एडिशन। अब मुझे पी टी क्यू तो निकालना है, पी टी क्यू तो मुझे सेम लिखना पड़ेगा, 90 कितना होता है 180 होता है, प्लस के 110 बराबर कितना होगा 360 डिग्री, ठीक है। इतना समझने के बाद में करना क्या है, अब इन दोनों को एडिशन करना है, क्या करना है इन दोनों को एडिशन करेंगे तो पी टी क्यू प्लस कितना होगा 290 हो जाएगा, 290 डिग्री बराबर 360 डिग्री, कर सकते हो इतना। और जो पी प्लस में उसे हो रहा है किसकी होती है, वो माइनस की, किसकी होती है माइनस की, तो लिखना पी टी क्यू बराबर 360 माइनस के 290, कितना 360 माइनस के 290। अब इसको इसमें से लेस करेंगे, कितना आएगा पी टी क्यू बराबर कितना आएगा मेरे पास में 70 डिग्री, कितना आ गया 70 डिग्री। तो मेरे पास में पी टी क्यू का मान पूछा था, कितना पता पी टी क्यू का क्या पूछा था मेरे पास में मान पूछा, तो ये कितना प्राप्त होता है मेरे पास में 70 डिग्री, कितना प्राप्त होता है 70 डिग्री, ठीक है। आपको क्वेश्चन क्रम वाइज समझा है, कुछ नहीं, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, चीजों को समझना है केवल इसमें, और इसका बहुत अच्छे प्रकार से इसको देखना है इसमें कितनी भुजाएं कितनी भुजा नहीं है। सबसे पहले कौन सा कोण लगाना है इसमें, किस कोण को अप्लाई करना, किस कोण को अप्लाई नहीं करना, आपका मान सीधा सीधा निकल आता कितना 70 डिग्री। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेंगे अच्छा से, इसका बहुत अच्छे प्रकार से इसका रिविजन करेंगे एक बार।
देखिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपके बीच में क्या आता है, और नेक्स्ट क्वेश्चन उसी की तरह जैसे मैंने अभी कराया उसी की तरह एक क्वेश्चन और आता है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB दो स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री कोण पर झुकी हुई तो POA बराबर है, यानी POA इसमें ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, सबसे पहले लिखना दिया है, क्या दिया है। सबसे पहले इस चीज को लिखते हैं, आपको सभी को पता है क्या दे रखा है इसमें। देखो क्या दिया है, लिखो कि दिया है, क्या दिया है। सबसे पहले चीजों को समझो, क्या दिया है। सबसे पहले इसमें दिया क्या है, सबसे पहले आपको देखना कि एक व्रत है, क्या लिखना है, एक व्रत है, एक व्रत है, एक व्रत में केंद्र O, एक व्रत में O केंद्र है, O केंद्र है, O केंद्र है, जिसमें जिससे 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 PA तथा PB दो स्पर्श रेखाएं, PA तथा PB दो स्पर्श रेखाएं, क्या हमारे पास में स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है, स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। इतना समझने के बाद में करना है आपको, क्या देखना है इसमें, ये दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है APB एंगल APB बराबर कितना है मेरे पास में 80 डिग्री, कितना दे रखा है 80 डिग्री दे रखा है, ठीक है। अब आपको कुछ बताता हूँ कि इसमें दिया है, हमने लिख दिया। अब सिद्ध क्या करना है आपको, सबसे पहले ये चीज क्या करनी है, क्या करना है, सिद्ध, क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है आपको। क्या सिद्ध करना है, लिखो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, लिखो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है आपको, सबसे पहले लिखना होगा, क्या लिखना होगा, सिद्ध करना है हमको, क्या सिद्ध करना है, एंगल POA, एंगल POA क्या निकालना है, एंगल POA निकालना है, क्या निकालना है, एंगल POA, ठीक है। ये हमारी क्या निकालना है, निकालना है, यानी सिद्ध करना है इस चीज को, ठीक है, क्या करना है, सिद्ध करना है इस चीज को। अब समझो इसमें करना क्या हुआ, इसमें सिद्ध करने के लिए हमें करना क्या हुआ, और सबसे पहले चीजों को समझो। इसमें देखो आपको POA निकालना है, आपसे POA निकालना है आपको। अब करना क्या हुआ, अब सबसे पहले हल निकालना है, क्या निकालना है, इसका हल निकालना है। अब हल हमें निकालना है, हल में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है हल। अब हमारा मेन मकसद क्या है, हल निकालना। अब हल कैसे निकालेंगे ये समझते हैं, इस हल को कैसे सॉल्व करना होगा। एक बार देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है। सबसे पहले मैंने क्या देखा, मेरे पास में एक चीज़ पता पड़ती है, क्या पड़ती है, इसमें PA तथा PB क्या हमारे पास में स्पर्श रेखा है, क्या है, स्पर्श रेखाएं। कुछ चीजें रिपीट हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्या है, स्पर्श रेखाएं, क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं। जैसे PA PB क्या है हमारे पास है, स्पर्श रेखा। इसमें करना क्या है, कुछ चीजें रिपीट हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास में, एंगल APB बराबर कितना है मेरे पास में 80 डिग्री, कितना 80 डिग्री है, 80 डिग्री है। मैं समझता हूं कि 80 डिग्री है, ठीक है। समझो कि APO क्या है मेरे पास में 90 डिग्री हुआ, इसको मैं इससे मिला सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। बोलो क्या करना है, इसको इससे थोड़ा सा टच कर दो, टच करेंगे तो कितना 90 डिग्री का बनेगा, ये भी कितने का बनेगा हमारे पास में 90 डिग्री का। एंगल APO देख लिखना कि एंगल APO केंद्र O में लिखना कि व्रत O में एंगल APO बराबर कितना आएगा, एंगल AOP, क्या एंगल AOP क्या निकालना है, एंगल AOP बराबर कितना है मेरे पास में 90 डिग्री है। जो क्या है हमारे पास में, जहाँ जो चीज़ें हैं, जहाँ APA क्या है मेरे पास में स्पर्श रेखा है, क्या हमारे पास में स्पर्श रेखा है, ठीक है। शॉर्ट में लिख दिया मैंने इसमें। समझो ये नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है मेरे पास में, समझो व्रत O में एंगल BOP बराबर कितना आएगा 90 डिग्री। सेम प्रोसेस रहेगा, सेम प्रोसेस सबका, ठीक है। समझो POP बराबर कितना 90 डिग्री, जिसमें जहाँ क्या है PB बराबर कितना है मेरे पास में, PB बराबर कितना है मेरे पास में, जहाँ PB बराबर क्या आएगा मेरे पास में, जहाँ POP बराबर कितना 90 डिग्री, जहाँ PB बराबर कितना आएगा मेरे पास में, PB बराबर क्या है स्पर्श रेखा है, क्या है स्पर्श है, ठीक है, स्पर्श है। डायरेक्ट ले देना शॉर्ट में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझो क्वेश्चन मैंने क्या किया, सिद्ध करना है POA, क्या निकालना है, POA निकालना है। हल करना है PA प्लस PB क्या है हमारे पास में स्पर्श रेखा है, ठीक है। APB बराबर कितना है मेरे पास में 80 डिग्री, कितना दे रखा है 80 डिग्री दे रखा है। जब व्रत O में AOP बराबर 90 डिग्री होगा, इसी प्रकार व्रत O में BOP बराबर कितना होगा 90 डिग्री। हमारे पास में 1 2 3 कोण पता पड़ चुका, चौथा कोण निकालना है, हमें निकालना है क्या, चौथा कोण AOB, क्या निकालना है, AOB निकालना है। समझो क्या निकालना है, हमें AOB निकालना है। तो इस AOB को निकालने के लिए अब करेंगे क्या, समझो इस AOB को निकालने के लिए अब करेंगे, तो देखो एंगल AOB निकालना है हमें। तो लिखना चारों कोणों का योग कितना होता है मेरे पास में, लिखना कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चतुर्भुज है ना, इसमें 4 भुजाएं आ रही है, 1 2 3 4, चतुर्भुज का चारों कोणों का योग, कितना, चारों कोणों का योग कितना है मेरे पास में
चारों कोणों का योग कितना है मेरे पास में, चारों कोणों का योग कितना होगा 360 डिग्री, कितना होगा 360 डिग्री। अब हमें निकालना क्या है, हमारे पास में चार भुजाएं थी, ठीक है, तो डिस्टर्बेंस हो रहा था, इसके लिए माफी चाहूंगा कि चतुर्भुज में चारों कोणों का योग कितना है मेरे पास में, चारों कोणों का योग कितना है मेरे पास में, चारों कोणों का योग कितना दे रखा है हमारे पास में, बोला करो, चारों कोणों का योग कितना हमारे पास में 360 डिग्री, कितना दे रखा है 360 डिग्री, ठीक है, कितना दे रखा है 360 डिग्री है। सबसे पहले आपको कोण लगाना है, क्या लगाना है आपको, कोण लगाना, तो कोण कौन सा होगा, सबसे पहले हमारा APB होगा, एंगल APB प्लस के दूसरा कोण कितना हमारे पास में AOP, क्या है एंगल AOP, तीसरा कोण क्या होगा हमारे पास में एंगल BOP। हमें निकालना क्या है, हमें AOB निकालना है, एंगल AOB निकालना है, तो 360 लगाएंगे, तो चारों कोणों का योग, ठीक है। APB का मान कितना है मेरे पास में, लगा सकते हो 80 डिग्री, ठीक है, इसका मान कितना होगा 90 डिग्री होगा, इसका मान कितना होगा 90 डिग्री होगा, प्लस के ये हमें निकालना है AOB बराबर कितना 360 डिग्री, ठीक है, समझ गए। अब करना क्या है, इन सब का काउंटिंग करो यानी एडिशन करो, 180 होगा, 180 में 80 जोड़ेंगे, 180 हो गया, 180 में 80 जोड़ेंगे, 8 8 16 होता है, 2 2 260, कितना हो गया 260 डिग्री, प्लस के एंगल AOB बराबर कितना होगा मेरे पास में 360 डिग्री, ठीक है, जो प्लस में होता है उसको माइनस में भी तो पहुंचा सकते हैं, एंगल AOB बराबर कितना हुआ मेरे पास में 360 माइनस के 260 डिग्री, ठीक है, कर सकते हो। अब AOB कितना आएगा मेरे पास में, AOB बराबर कितना आएगा, 0 आएगा, पहले 6 में 6 गया तो 0 आएगा, 3 में से 1 गया तो कितना आएगा 100 डिग्री, मेरे पास में एंगल AOB कितना हो गया 100 डिग्री प्राप्त हो जाता है, कितना 100 डिग्री। हमें निकालना क्या है, सबसे पहले मैंने एंगल AOB निकाला, अब इसमें निकालना क्या है, इसमें निकालना है हमें POA निकालना है, क्या निकालना है POA निकालना है। अब POA कैसे निकलेगा, सब लोग AOB का आधा क्या हमारे पास है POA है, क्या है मेरे पास में एंगल क्या निकालना है मेरे पास में, निकालना है आपको POA निकालना है, ठीक है, एंगल POA निकालना है, POA निकालना तो करेंगे क्या, अब POA निकालना है, हमें इसमें करना क्या होगा, सबसे पहले समझो कि एंगल POA बराबर क्या करेंगे, इसका कर देंगे AOB का क्या कर देंगे हम, इसका आधा कर देंगे, क्या कर देंगे आधा कर देंगे, तो एंगल POA बराबर AOB का मान कितना है मेरे पास में 100/2, 2 से डिवाइड करेंगे कितनी बार 50 बार, POA का मान कितना हो गया मेरे पास में, कितना आ गया 50, कितना आ गया POA का मान कितना आ जाता है 50 आ जाता है, ठीक है, कितना आ गया 50। दोबारा समझो इस क्वेश्चन को, हमें करना क्या है, सबसे पहले मैंने AOB निकाला, मुझे पता है AOB कि पूरा कोण दे रखा है, मुझे निकालना क्या है POA निकालना है, तो समझो इसका क्या करेंगे आधा कर देंगे, देखो आधा डिवाइड हो रहा है, आधा करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास में 50 डिग्री आएगा, ठीक है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे एक बार अच्छा सा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। अब समझो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोलना चाहता है, करेंगे क्या, पहले मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए, ये 2 क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है, इनको बहुत अच्छे प्रकार से आप करेंगे, वीडियो को नहीं समझ में आता पीछे बैक कर सकते हैं, ठीक है, 2 क्वेश्चन को बहुत अच्छे प्रकार से करना है, कुछ क्वेश्चन में बहुत दम है, एक क्वेश्चन बोर्ड में आने वाले एग्जाम में बहुत आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। आपको करना है क्या, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपको डाउट आता है इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और जो भी आपको प्रॉब्लम फेस और होती है इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में उसका भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एक बार चैनल सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, जो भी आपके दोस्तों में वीडियो शेयर करेंगे, और पढ़ना ना भूलें, पेपर आपके जितने नजदीक आएंगे उतना अच्छा हम पढ़ाते चले आएंगे, उतनी अच्छे प्रैक्टिस सेट आपको लेके आएंगे। बीच में अभी हमारी सिलेबस चल रहा है, कुछ चीज़ें बीच में डिस्टर्बेंस रही है उनके लिए माफी चाहूँगा, और कुछ चीज़ें हम कंटिन्यू चलेंगे उसके लिए मैं आपको बोलता हूँ, आपके लिए प्रैक्टिस सेट आपके बीच में लेके आऊँगा, दिसंबर तक मैं 7 प्रैक्टिस सेट आपके बीच में उतार दूंगा नीचे, ठीक है। प्रैक्टिस सेट आपके प्रैक्टिस सेट होते हैं तो सारी चीज़ें आपके जो सारी चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे प्रकार से आपके बीच में समझ में आने लगेंगे, यानी हर प्रकार का क्वेश्चन आपके बीच में बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही सेम टू सेम फंसने वाला है। आपके लिए मैं ऑल द बेस्ट कहूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ प्रैक्टिस सेट से ज़्यादा कुछ इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। आप इसे एक बार पढ़ोगे, केवल एक बार पढ़ोगे इसे, बाकी प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, गारंटी देता हूँ क्वेश्चन कराने की मैं, ठीक है। आपको केवल करना है, आपको पढ़ना है, केवल कॉपी किताब लेके बैठा करो, जो भी आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो, और पढ़ते रहेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। मिलते हैं कल, थैंक यू, धन्यवाद।